मनुष्यों में हमेशा से ही पक्षियों की भांति उड़ने की चाह रही है। मनुष्य हमेशा से ही पक्षियों की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहता था, लेकिन उस समय इतना सरल नहीं था जितना कि आज कहना है। एक पुरानी यूनानी कहानी में डेडेलस नाम का मनुष्य मोम के पंख बनाता है और वह अपने पुत्र आइकेरस के साथ समुद्र के पार उड़ा करता है, लेकिन वे सूर्य के नज़दीक नहीं जाते क्योंकि इससे उनके मोम के पंखों के पिघलने का खतरा होता है। लेकिन आइकेरस युवा और महत्वाकांक्षी होता है। वह एक दिन सूर्य के पास पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन सूर्य की गर्मी से उसके मोम के पंख पिघल जाते हैं और वह समुद्र के पानी में गिरकर डूब जाता है। लिलियंथल नामक एक जर्मन व्यक्ति ने पहली बार उड़ने के तरीकों के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचा और उसने एक पंख के आकार की मशीन बनाई जिसमें स्वयं को बांध लिया और एक ऊंची इमारत या चोटी से कूद गया। इसी तरह वह 5 साल तक उड़ने का प्रयास करता रहा, लेकिन कुछ सेकंडों से ज़्यादा वह नहीं उड़ सका। जब एक बार वह 50 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो उसकी मशीन हवा के तेज झोंकों के चपेट में आ जाती है, जिससे वह गिरकर मारा गया। प्रोफेसर लैंगली के प्रयोगों ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बेहतर तकनीकी योग्यता रखने वाले फ्रांसीसी और अंग्रेज वैज्ञानिकों ने भी हवा में उड़ने के विज्ञान पर बहुत काम किया, लेकिन हवा से भारी और बाह्य ऊर्जा द्वारा चलायमान विमान की सहायता से उड़ने की सफलता का श्रेय केवल अमेरिका के 2 बंधुओं ऑरिवल राइट और विल्बर राइट को जाता है। राइट बंधुओं की शिक्षा हाई स्कूल तक थी। आपको बता दें कि उनमें कोई तकनीकी कौशल या योग्यता नहीं थी और अपने काम के लिए उनके पास आवश्यक धनराशि भी नहीं थी। राइट बंधुओं का जन्म ओहियो नगर के डेटन में हुआ था। वे हमेशा से यंत्रों में रुचि लिया करते थे और साथ ही अपनी साइकिल मरम्मत की दुकान चलाया करते थे। लिलियंथल नामक वैज्ञानिक की मृत्यु और किताब में उड़ने के विषय पर चल रहे प्रयोगों के बारे में पढ़कर उनकी इस विषय में रुचि जागृत हुई। उन्होंने बिना किसी सोच विचार के वायुयान बनाने का निश्चय कर लिया था। खास बात तो यह है कि उनके पास प्रयोग में लगाने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं था और उन्हें इसके खतरों के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे सबसे पहले पक्षियों की उड़ान का अध्ययन करेंगे और तब तक बन चुकी सभी मशीनों का वे अध्ययन कर चुके थे। राइट बंधुओं ने हमेशा अपनी मशीनें स्वयं बनाई। सबसे पहले उन्होंने एक ग्लाइडर बनाया जिसे वे पतंग की तरह उड़ाते थे। इससे लीवरों की सहायता से ज़मीन पर रस्सियां बांधकर नियंत्रित किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने उड़ान के सिद्धांत का अध्ययन कर लिया और यह भी सीख लिया कि हवा में मशीन को कैसे चलायमान रखा जाए। इसके बाद उन्होंने एक मानक ग्लाइडर बनाया जिससे लिलियंथल की ही भांति पहाड़ी से कूदकर उड़ाया गया। इस ग्लाइडर को हवा में उड़ना तो आसान था, लेकिन अपनी मन मर्जी और संतुलन बनाए रखना मुश्किल था। वे सुरक्षा की दृष्टि से और अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए 1900 में नॉर्थ कैरोलिना के एकांत स्थलों में चले आए जहां ऊंची रेतीली पहाड़ियां थीं। इस प्रकार वे कठोर पथरीली पहाड़ियों से बच सकते थे। उन्होंने अगले 2 सालों में लगभग अपने ग्लाइडर से 2000 बार उड़ान भरी, जिसमें से सबसे अधिक उड़ान 600 फीट तक की दूरी थी। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरण था ग्लाइडर को प्रॉपल करना। 1903 में उन्होंने तरल ईंधन से चलने वाली एक मोटर बनाई। उसका परीक्षण करने के लिए वे पुनः नॉर्थ कैरोलिना गए। उन्हें यकीन था कि उनकी मशीन काम करेगी, लेकिन उन्होंने इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की थी। उनकी यह पहली उड़ान केवल 12 सेकंड की थी, लेकिन मानव इतिहास की यह सबसे पहली उड़ान थी जिसमें एक मशीन द्वारा स्वयं गति करके एक हवा से भारी विमान को मानव सहित उड़ा लिया गया और कुछ समय बाद यह विमान उड़ने के पश्चात बिना किसी नुकसान के नीचे उतर भी गया। 1905 तक वे अपने प्रयोगों में इतने पारंगत हो चुके थे कि उन्होंने 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 24 मील की उड़ान भरी। अचरज की बात तो यह है कि इस समय तक उनकी उपलब्धियों के बारे में किसी को भी पता नहीं चला और किसी भी समाचार या पत्र पत्रिका में इस बारे में कुछ नहीं छपा। जब लोगों ने उनकी 24 मील लंबी उड़ान के बारे में सुना तो बहुत कम लोगों ने इस पर विश्वास किया। 1908 में विल्बर राइट एक मशीन को फ्रांस ले गए। फ्रांसीसी समाचार पत्र ने विल्बर राइट को लंबी गर्दन वाले एक पक्षी के रूप में चित्रित किया। आज तो हजारों विमान उड़ान भरते हैं और पायलट उनमें बैठकर अजीबोगरीब हैरत अंगेज करतब दिखाते हैं। एक मशीन में बैठकर उड़ना और ऊपर से पृथ्वी को देखना रोमांचित करने वाला अनुभव होता है। राइट बंधुओं ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर वह कर दिखा दिया जिसके सपने कहीं मानव देखा करते थे। इस वीडियो के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता है। और हाँ, यह वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।